मुशाहिदा कर रहे हैं ब्रेन स्टडी सर्किल या यूसुफ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल। हम चैप्टर वाइज फिजिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ऑलरेडी आप चैप्टर 1 से 3 तक एक वीडियो का मुशाहिदा कर चुके हैं। ये इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम दोनों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तेलंगाना स्टेट और आंध्र प्रदेश दोनों के लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप खुद मुशाहिदा कीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, स्किप मत करो वीडियो को और पूरी तवज्जो के साथ आप ये वीडियो का मुशाहिदा करेंगे। टेक्स्ट बुक लेकर बैठिए, आप नोटबुक पेन भी लेकर बैठिए। मैं पेज नंबर के साथ कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसका तस्करा कर रहा हूं और बाज जगह ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बुक में नहीं है वो पूछ लिया जाता, उसका भी तस्करा कर रहा हूं। क्वेश्चन भी लिख लीजिए, मैं आंसर भी बताऊंगा उसमें, वो भी नोट कीजिए। पूरे पेपरों में सबसे आसान और कम क्वेश्चंस फिजिकल साइंस में रहते हैं। 3 क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन, 3 क्वेश्चन सेकंड, 2 क्वेश्चन थर्ड सेक्शन में, तो टोटल 8 सवाल, 8 क्वेश्चन के ऊपर पूरा पेपर खत्म। 10 बिट्स मल्टीपल चॉइस, पेपर आसान। 1.25 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर पेपर क्लोज। इसलिए आप अच्छी तरह स्टडी करो। टोटल 14 चैप्टर पढ़ना है, 14 लेसन्स। आ रहे कितने? 3 + 3 + 2, 8 क्वेश्चंस। दूसरे मामले में ऐसा कहा जा सकता, खोदा पहाड़ निकला चूहा। वो चूहा ही आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। वो 8 सवाल ही आपकी जिंदगी में इनकलाब लाने वाला है। इसीलिए मैं अब शुरू कर रहा हूं 4th लेसन। उससे पहले एक शेर सुन लीजिए आप। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बनते से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी इतनी मेहनत करो कि आपकी मेहनत रायगा न जाए। मेहनत का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब चलिए 4th लेसन की तरफ आ रहा हूं मैं। मुनहरी सतहों से इनताफ नूर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट कर्व सरफेसेस। इसके अंदर लेंसेस के यूजेस, अदसे के इस्तेमालात डे टू डे लाइफ के अंदर क्या है। नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है अदसों से ख्याल की तश्कील के लिए शुआई खाके खींचने के उसूल। रूल्स टू ड्रा ए रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। ये पेज नंबर 67 पर है, उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों पे। ये कुछ पॉइंट्स है, 5-6 पॉइंट्स को याद रखना। इसमें रे डायग्राम से मेन 6 रे डायग्राम से। ये उर्दू मीडियम की बुक पेज नंबर 67 से स्टार्ट है, 68, 69, टोटल 6 रे डायग्राम है। उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना। ये रे डायग्राम्स इंग्लिश मीडियम के हैं। इसके बारे में पूरा ब्रीफ नॉलेज बुक में ही दे दिया है, आप इसको और एक्स्ट्रा करके लिखने की जरूरत नहीं है। डायग्राम की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो, वो आपके लिए काफी हो जाएगा। अब आइए पेज नंबर 70 पर तजुर्बा का ही मशगला है, लैब एक्टिविटी। हम पहले लेसन में करे थे कॉन्केव मिरर पर। यहाँ मिरर को हटाकर लेंस के जरिए एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है। रिक्वायर्ड मटेरियल, प्रोसीजर, रिजल्ट, ये टॉपिक के अंदर लैब एक्टिविटी में याद रखना। नेक्स्ट, अब आइए नेक्स्ट पेज नंबर 73 पर मैग्निफिकेशन, तकबीरियत क्या है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वो याद रख लेना। उसके ऊपर मैथमेटिकल प्रॉब्लम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मशगला नंबर 2, यानी एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 के अंदर क्या है, जब अदसे को पानी के अंदर रखा जाता है तो क्या वाक़या होता है। व्हेन ए लेंस इज इमर्स्ड इन ए वाटर व्हाट हैपेंड। ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 2। ये उर्दू मीडियम के लिए है, ये इंग्लिश मीडियम की रूप में बता रहा हूं। क्या वाक़या होता, जब लेंस को पानी में डुबोया जाता है अदसे को, तो क्या तब्दीली वाक़या होती। अदसे का मास की तूल
चेंज हो जाता, तब्दील हो जाता, बढ़ जाता है। पानी में अदसे का मास की तूल बढ़ जाता है। When we immerse the lens, convex lens in water, then the focal length of the lens is increased in water. ये क्वेश्चन से रिलेटेड बाद हुज्जतुल फिक्र के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी बुक में पानी दिया है, बेंजीन में डुबाए तो क्या होता, केरोसिन में डुबाए तो क्या होता, व्हेन वी इमर्स द लेंस इन बेंजीन व्हाट हैपेंड। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट हैपेंड, गिव द रीजंस, वजह बतलाइए के सवाल आते हैं। आपकी बुक में खाली पानी दिया है और दो पॉसिबल क्वेश्चंस रहते हैं। फिर ऐसे बास क्रिटिकल लॉजिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको आप थोड़ा सा स्टडी करते समय अगर इसके ऊपर गौर करते हैं तो इसके आंसर आपको मिल जाते हैं। आप मैं यहाँ क्वेश्चन भी बोलूंगा आपको और इसके आंसर्स भी देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर अदसे को पानी में डुबाया जाता है तो क्या होता है, इफ द लेंस इज इमर्स्ड इन वाटर देन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज इंक्रीजेस। अगर अदसे को पानी में डुबाया जाता है तो इसका मास की तूल तब्दील हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज सो बिकॉज when light enter from a denser medium to rarer medium it bends away from the normal। जब इस किस्म का यानी पानी में डुबोते तो क्या होता, कसीफ रोशनी की शुआ कसीफ से लतीफ में दाखिल होती है तो नॉर्मल से परे दूर मुड़ जाती है, नॉर्मल की तरफ नहीं आती। एज ए वाटर इज मोर डेंसर मीडियम देन एयर, पानी जो है कसीफ है हवा से, यानी हवा लतीफ वास्ता है और पानी कसीफ वास्ता है। बेंडिंग ऑफ द लाइट विल बी लेस इन वाटर। वंस अगेन सुन लो इंग्लिश में वाले, व्हेन ए लेंस इज इमर्स्ड इन वाटर व्हाट हैपेंड, गिव द रीजन। द फोकल लेंथ, इफ वी इमर्स्ड लेंस इन ए वाटर द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज इंक्रीजेस। दिस इज सो बिकॉज when light enters from a denser medium to rarer medium it bends away from the normal, as water is more denser medium than air bending of the light will be less in water। अगर अदसे को पानी में डुबाया जाता है तो क्या वाक़ई होता है, क्या वाक़ई होगा, वहां पर अदसे का मास की तूल बढ़ जाता है, मास की तूल में इजाफा हो जाता है। ऐसा क्यों होता, वो इसलिए कि जब रोशनी की शुआएं कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते में दाखिल होती है तब वो अमादी खाद या नॉर्मल से परे मुड़ जाती है, और ऐसा कसीफ से लतीफ की वजह से होता है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता आपको, मुहद्दिब अदसे को माए में डुबोया जाता है तो क्या वाक़ई होता है। इफ द लेंस आर कॉन्वेक्स लेंस इमर्स्ड इन ए लिक्विड, कौन सा भी लिक्विड हो सकता हो, the focal length of the lens will increase same when any lens or glass slab is immersed in a liquid whose refractive index is equal to that of lens. A refractive index of the lens will be equal to 1 relative to that liquid. The focal length of the lens in this case will tends to infinity। मुहद्दिब अदसे को माए में डुबाया जाए तो क्या होता है, जब मुहद्दिब अदसे को माए में डुबाया जाता है तो इसका मास की तूल में इजाफा हो जाता है। अगर लेंस या अदसा या गिलास सलाब जो कि पानी में डुबाया गया उसका इनेताफ नुमा किसके इक्वल है, अदसे के इनेताफ नुमा के इक्वल है या इक्वल टू 1 है, तब क्या होता, लेंस का फोकल लेंथ इंफिनिटी तक बढ़ जाता। इस किस्म के सवाल आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता, क्या वाक़ई होगा जब मुहद्दिब अदसे को मिट्टी का तेल, गैस का तेल, केरोसिन में डुबोया जाता है। व्हाट हैपेंड व्हेन ए कॉन्वेक्स लेंस इज इमर्स्ड इन केरोसिन। व्हेन ए कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इनसाइड द केरोसिन whose refractive index is greater than air, the lens become a concave lens and started diverting the rays instead of the converging them on one single point। अगर
अदसे को या मुहद्दिब अदसे को गैस का तेल, मिट्टी का तेल, केरोसिन में डुबोया जाता है, तब क्या होता, लेंस बिकम कॉन्केव लेंस। मुहद्दिब अदसा जाके वो मौखर अदसे में तब्दील होता। तो गैस का तेल में पिघल नहीं जाता, ऐसा रिएक्ट करता उन्हें, ऐसा उसका बिहेव चेंज हो जाता, उसके कैरेक्टर तब्दील हो जाते। जब गैस के तेल में मुहद्दिब अदसे को डुबाते तो वो कैसा अपना अमल शुरू करता, जैसा कॉन्केव लेंस यानी मौखर अदसा जिस तरह काम करता वैसा। और स्टार्टेड डाइवर्जिंग द रेज इंस्टेड ऑफ कन्वर्जिंग, शुआओं को एक नुक्ते पे मरकूज करने के बजाय मुंतशिर कर देता हो। इस तरह जब केरोसिन के अंदर डुबाया जाता है तो ऐसा होगा। अदसे को जब, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अदसे को बेंजीन में डुबाया जाता है तो क्या वाक़या होता है। इफ द लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इज, हमारा टॉपिक कॉन्वेक्स लेंस है 4th चैप्टर, इसलिए वहां बार बार कॉन्वेक्स बोलने की जरूरत नहीं है। लेंस बोले तो यहां समझ जाना, हम 4th लेसन पढ़ रहे हैं। तो यहां if a convex lens is immersed in benzene, what happened? तो क्या होता, जब अदसे को बेंजीन में डुबोया जाता है तो क्या बात होगा। When the convex lens is immersed in benzene, the nature of the lens will become concave। कौन सा लेंस यूज करे थे हम, कॉन्वेक्स यूज करे थे, बट उसका नेचर कैसा चेंज हो जाता बेंजीन में, concave lens, and the focal length will be increases in then the focal length will increase to 8 times। क्या वाक्य होता, बेंजीन में जब डुबा रहे तो वहां पर वो मुहद्दिब अदसा मौखर अदसे की तरह काम करता और उसका मास की तूल 8 गुना बढ़ जाता। When the convex lens is immersed in a benzene, then the nature of lens will become concave and focal length will increases to 8 times। और एक क्वेश्चन ऐसे ही उल्टे सीधे क्वेश्चन आप पूछे जाते, गाड़ियों में मौखर आईना क्यों इस्तेमाल किया जाता है। Why do we prefer a concave mirror, convex mirror as a rear view mirror in vehicle? The convex mirror are commonly used। rear view mirror तो गाड़ियों के बाजू में, साइड में, पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो convex mirror are commonly used as a rear view mirror in vehicles because they give an erect, virtual, full size, diminished image of distant object with a wider field of view। Thus, convex mirror enable the driver to view much larger area than would be possible with a plain mirror। उर्दू मीडियम वाले, गाड़ियों में मौखर आईना क्यों इस्तेमाल किया जाता, वो इसलिए कि वो क्या करता, मौखर आईना, सॉरी मुहद्दिब आईना, गाड़ियों में मुहद्दिब आईना क्यों इस्तेमाल करते, मुहद्दिब आईना दूर से आने वाली शय का छोटा ख्याल हकीकी सीधा बनाती, इसलिए यानी बहुत ज्यादा एरिया को कवर भी करता हो, इसलिए हम मुहद्दिब आईना रेयर व्यू मिरर में इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज्यादा एरिया को भी कवर कर लेता हो। अगर उसके बजाय हम प्लेन मिरर इस्तेमाल करें तो ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गाड़ियों में मुहद्दिब आईने के बजाय मौखर आईना इस्तेमाल किया गया तो क्या वाक़या होता। इफ वी यूज कॉन्केव मिरर इंस्टेड ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इन रेयर व्यू इन व्हीकल्स, क्या वाक़या होता है अगर हम मुहद्दिब आईने के बजाय मौखर आईना इस्तेमाल करते, क्या होता है, रीजन सुनिए। कॉन्केव मिरर फॉर्म एन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज due to which the objects would appear to be inverted, उल्टे नजर आते, and also concave mirror covers much lesser field of view, so we cannot use a concave mirror as a rear view mirror in vehicle। अगर मुहद्दिब आईने के बजाय मौखर आईना इस्तेमाल करे तो क्या होता, मौखर आईना क्या करता, उल्टा अक्स बनाता और
इससे क्या होता, ये ज्यादा एरिया को कवर नहीं कर सकता, करीब की अशिया को बड़ा करता है, दूर की अशिया को बड़ा नहीं करता। इसीलिए हम मौखर आईना रेयर व्यू मिरर में या पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन, ऐसे टेढ़े टेढ़े सवाल पूछे जाते हैं। अगर अदसे को ऐसे वास्ते में डुबोया जाए जिसका इनेताफनुमा अदसे के इनेताफनुमा से ज्यादा है, when a convex lens immersed in medium whose refractive index is more than the lens, what happened? यहां क्या होता, ऐसा हुआ तो it behaves as a diverging lens, ये कैसा काम करता, डाइवर्जिंग के लिए। and also if it was a concave mirror it will become converging lens। क्या वाक्य होता है, अगर अदसे को ऐसे वास्ते में डुबोया जाए जिसका इनेताफनुमा अदसे के इनेताफनुमा से ज्यादा है, तो क्या होगा, यहां पर ये मुनहरिफ करने का काम करता, शुआओं को मुनहरिफ करने का काम करता। कौन सा, अब अगर ऐसा हुआ तो, एंड ये क्या होता, कॉन्केव मिरर, इट वाज ए कॉन्केव मिरर एंड इट विल बिकम कन्वर्जिंग लेंस, इन्हें क्या करता, कन्वर्जिंग लेंस के तौर पे भी काम करता अगर ये इनेताफनुमा ज्यादा हो। इस किस्म के बाद टेढ़े टेढ़े सवाल, उल्टे उल्टे सवाल पूछे जाते हैं।